दोस्तों अब देखेंगे 6 दिसंबर की दूसरी पाली में आया हुआ ला का क्वेश्चन, जो कि बिहार जुडिशरी में आया हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, संडे के दिन। और इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स और क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स हुए। तो ला का पेपर देखते हैं हम 6 दिसंबर 2020 में आया हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि बहुत रिपीटेशन होता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड। ये कम से कम 3-4 बार आया हुआ है। जैसे कि मैं पूरा लास्ट ईयर का 2000 से आया हुआ 2020 तक, 20 साल का सोचिए कि जो भी एग्ज़ाम हुआ सारे क्वेश्चन किए, तो अभी ये लगभग 4 या 5वां बार रिपीट हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड। The age of majority for contract is 18 years. It gives an offer to give 1000 rupees to whoever finds his lost dog. This is a general offer. ठीक है, बोलता है कि ये जो भी मेरे कुत्ते को खोज कर लाएगा उसको मैं 1000 रुपया दूंगा। तो ये क्या है? जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर नहीं है ना, ये जनरल ऑफर है। When the damage cannot be assessed, the party may be awarded by the court liquidated damage. Damage cannot be assessed, the party may be awarded by the court liquidated damage। मतलब एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उस सबको रेशियो में जो भी उसके क्रेडिटर हैं, जो भी उसके मतलब ऋणदाता हैं, उनको पैसे वापस करेगा। नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस। नॉन एस्ट फैक्टम का मीनिंग होता है कि जो डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूटेड इन इग्नोरेंस। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन बाकी ऑप्शन देखते, ए कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड बाय इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, तो फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा एक तरह से। फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को वाइड हो जाना। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये भी देखिए कि क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, बार बार आ रहा है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन को, प्रतिफल के बिना संविदा होगा शून्य। संविदा के लिए वयस्क की आयु है 18 वर्ष। ये अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 देने का प्रस्ताव करता है। यह एक जनरल ऑफर है, सामान्य प्रस्ताव है। जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, न्यायालय पक्षकार को दे सकता है, क्या दे सकता है? नीचे लिक्विडेटेड परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति। नॉन इस्ट फैक्टम का अर्थ है, नॉन इस्ट फैक्टम का अर्थ होता है कि अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। संविदा का विफलीकरण नहीं किया जा सकता है वाणिज्यिक असंभावना द्वारा, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, अभी और ऑप्शन को देखते हैं। तो मतलब मैं करेक्ट करके पढ़ रहा हूँ कि संविदा का विफलीकरण कब हो जाता है? तो सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाकर, सरकार प्रतिबंध लगाए तो सरकार प्रतिबंध लगाया है तो संविदा विफल हो जाएगा। संविदा की विषय वस्तु विनष्ट होने पर संविदा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा या विफलीकरण हो जाएगा। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party thereto, but not at the option of the other thereto, is a voidable contract. Which one of the following case on promissory estoppel? तो ये है केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद, promissory estoppel पे केस है। Which one of the following statement is correct? The communication of an acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the acceptor. Which one of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? The communication of an acceptance is complete as against the acceptor
व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन चिकम्मा अमीराजू वर्सेस चिकम्मा शेषम्मा का केस है, तो ये करेक्ट है। लिक्विडेटेड डैमेज का केस है डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गैराज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड, ये करेक्ट है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का केस है एलओपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पब्लिक पॉलिसी हेडले वर्सेज वैक्सनडेल का केस है, तो ये गलत है। द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997 हैज बीन अमेंडेड। तो 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसमें कौन सा अमेंड हुआ है? तो यह है शायद दोस्तों 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द चेंजेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अल्टरेशन। ठीक है। अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द माइनर इज पर्सनली लायबल, नो। Only minor's property is liable, no. Minor's personally and his property both are liable, no. None of the above. माइनर कभी लायबल होता नहीं, माइनर सिर्फ बेनिफिट लेगा, कोई भी लॉस नहीं सहेगा वो। उसके बाद कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन तो 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एग्रीमेंट ऑफ वेजरिंग इज ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट। द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी ऑफ टॉट इज सालमंड। देखिए अभी रिपीट हो रहा है। रेस इप्सा लोक्यूटर इज रिलेटेड टू रूल ऑफ एविडेंस। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय जस्टिस ब्लैकबर्न। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन्स विस्कैरियस लायबिलिटी। Who divided wrongs as private wrongs and public wrongs? Sir F. Bullock. Who divided wrongs as private wrong and public wrong? The Sir F. Bullock. Which one of the following is not a valid defense in tort? The senti non fit injuria. Which one of the following is not a valid defense in tort? The senti non fit injuria is not a valid defense in tort. The maxim damnum sine injuria means damage without infringement of legal right. Damnum sine injuria means damage without injury. Damage without injury means damage without infringement of legal right. Duty under law of tort is towards the world at large, towards a specific individual. Duty under the law of tort is towards the world at large means पर्सोनम होगा, राइट इन रेम होगा, या राइट इन पर्सोनम तो राइट इन रेम होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रूबी जस्ट ईवी रिमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन रेलैंड वर्सेज फ्लेचर के केस में। द प्रिंसिपल ऑफ रूबी जस्ट ईवी रिमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन रेलैंड वर्सेज फ्लेचर के केस में। The liability of independent tortfeasor is both joint and several. The rule of absolute liability implies a stricter than a strict liability. To succeed in an action for the tort of negligence, what is required to be proved? Breach of duty owed to the plaintiff. उपेक्षा के अपकृत की कार्रवाई की सफलता के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता है प्रतिवादी के द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन। नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेशन इफ डिफेमेटरी मैटर इज रिटेन तो इन ए लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड केप्ट इन ओन कस्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंस टू द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है। द रूल डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स
that trivial discrepancies must be overlooked. What does the term future goods means under section 2(6) of the Sales of Goods Act 1930? A specific goods under delivery. What does the term future goods means under section 2(6) of the Sales of Goods Act 1930? A specific goods under delivery. Answer as to which point of the following is not correct in making distinction between sale and agreement to sell. तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है? ए सेल अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर वर द एग्रीमेंट टू सेल गिव्स द ईदर पार्टी टू रेमेडी फॉर एनी डिफॉल्ट इन फुलफिलिंग दिस पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. ए सेल क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम वेयर एज एग्रीमेंट सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम. गलत है ये. इन सेल इफ बायर फेल्स टू पे फॉर गुड्स the seller may sue for the price, but in agreement to sell, the seller can sue only for damage if buyer fails to accept and pay for the goods. In sale, if goods are destroyed, the loss falls on the buyer. However, in agreement, if goods are destroyed, the sales falls upon seller. तो इसमें आंसर ए होगा. The term caveat emptor means caveat emptor मतलब let the buyer be aware. Caveat vendator let the seller be aware. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा let the buyer be aware. In the following statement, which one is incorrect? When the sale is made by an auctioneer of goods and issue is to pass a good title to the buyer, he is in possession of goods with the consent of the owner. The sale is made by him when acting in the ordinary course as an owner of the goods. The buyer acts in good faith. The buyer has no notice at the time of the contract that seller had no authority to sell. Buyer acts in good faith. सी आंसर होगा करेक्ट. A seller delivered to the buyer a larger quantity of goods than what was ordered. Which one of the following is incorrect? The buyer has right to reject the whole goods. ये incorrect है. The buyer has right to accept the whole goods. Correct है. The buyer has right to accept only the goods ordered and reject the rest. ये भी चलेगा. The buyer can retain the whole goods but make payment only for the goods ordered. ये भी चलेगा. नेक्स्ट है कि which one of the following statement is not correct for promissory note. तो it contains a conditional undertaking signed by the maker. Which one of the following statement is not correct for promissory note? तो it contains a conditional undertaking signed by the maker. Though a check resembles a bill of exchange in many respects, but it is also a different instrument in other respects. Point out which one of the following statements regarding difference between check and bill of exchange is incorrect. A check is not entitled to some days of grace, but it is in case of bill of exchange. Which one of the following condition is not compatible with essential elements of holder in due course? He must have obtained the instrument on the date of its maturity positively. Point out which one of the following statements is not correct regarding assignment and negotiation of instrument. An assignment does not bind the debtor unless notice of the assignment has been given to him, but no information of the transfer of negotiable instrument is to be given to the debtor. Point out which of the following circumstances a banker is not justified in refusing the payment of a check. The customer has become insolvent yet the bank has not received the notice of it. The doctrine of indoor management has occupied vital place in companies functioning, but a number of decisions have made it subject to the several exceptions.
Point out which one of the following is not an exception to the doctrine, where authority has claimed of delegated power beyond the article of association. Which of the following is a correct statement giving true relationship between article of association and memorandum of a company? Memorandum of association of a company. The article of association are subordinate to the memorandum of association, and in case of any inconsistency, the article must give way to the memorandum. When a company gets involved in an ultra-virus transaction, there are several remedies available against it. Point out which one of the following is not a correct statement. Any director can get an injunction to restrain the company from proceeding with it. The director will be personally liable to redress the company. ये इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टर इन डिफॉल्ट विल बी पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर हिज लॉस। नो। अल्ट्रा वायरस contract cannot become intra-virus contract by reason of estoppel or ratification. Next है, the Company Act 2013 has provided limits on minimum or maximum number of directors. Which one of the following statement is not correct? तो एक कैप ऑन मैक्सिमम कहता है ए 1%, पहला ऑप्शन है 1% कंपनी कैन हैव सिंगल डायरेक्टर। A private company must have minimum 2 directors. A public company must have minimum 3 directors. 7 जो मेंबर्स थे वो अब लिमिट हट गया। A cap on maximum number of directors is placed at 15 in private company as well as in public company. तो ये गलत है। The number of directors can be increased beyond this limit by a special resolution of the company with prior approval of the government. In case of operation and mismanagement in a company, an application may be made to the National Company Law Tribunal under the Company Law Act 2013. Point out which one of the statement below is not correct in a case of a company having share capital. So 100 shares or 1/10 of the total number of its members, whichever is less, may make application. A single member holding not less than 1/5 of the issue share capital of the company may make application. तो ये गलत है। Any single member holding not less than 1/10 of the issue share capital of the company may make application. A group of members holding at least 1/10 of the issue share capital of company may make application. So find out, next question, find out the correct answer from the following statement for partnership. In overall analysis, it appears that every agency is based on the mutual partnership. On comparing the functions, every partners happens to be sleeping partners. नहीं, ये गलत है। Every person sleeping partner कैसे हो सकता है? There must be agreement entered into by all persons forming partnership. The agreement must necessarily provide for sharing of profit as well as loss of the business. Which of the following statement is not correct for a dormant partner? A dormant partner is not interested in the business of the firm. Which one of the following statement is not correct for a dormant partner? A dormant partner is not interested in the business of the firm. ये गलत है। A dormant partner is not liable for the firm's liability of outsider. A dormant partner is entitled to share the profit of the firm. A dormant partner is neither active nor known to the outsider. सही है। Out of the following statement, point out which one of the following is not correct regarding the implied authority of partner to act as agent of the firm. He has right to sell the goods or chattels of the firm. He has right to receive the payment of debts due to the firm. He has right to make an equitable and mortgage by deposit in the title deeds belonging to the firm. He has right to acquire immovable property on the behalf of the firm. तो डी एज
राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स नॉट करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म सूज अगेंस्ट द माइनर शेयर इन द फॉर्म ऑफ हिज क्रेडिट, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी सच माइनर सू द पार्टनर्स फॉर एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है सच माइनर सू द पार्टनर फॉर शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन फाइंडिंग सम फॉलनेस इन द बिजनेस द ही फाइल्स ए केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है पार्टनर वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर द एग्रीड टाइम। Select one, which one of the following is not a correct, perfect ground for dissolution of the firm for such partner, that the one of the partner has become permanently incapable of performing his duty as a partner, तो एक ग्राउंड नहीं हुआ। The other partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, ये भी ग्राउंड नहीं होगा। That the business of the firm cannot be carried on except loss of business, तो डिसोल्यूशन का ये ग्राउंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दैट द पार्टनर स्विंग इन ए डेल्ट्रस रिलेशनशिप विद द वाइफ ऑफ अनदर पार्टनर विच इज अप्रहेंसिव टू अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो ये उसके ऑप्शन पे निश्चित है, निर्धारित है। Modes of proof of custom is contained in section 32(4) of Indian Evidence Act, 37, 32(7), 48 ऑल ऑफ द अबव, आप इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट बेरेक्ट से है क्वेश्चन। इन द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेज इम्पेयर परटेन्स टू डाइंग डिक्लेरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज ए रूल ऑफ एविडेंस। Presumption as to abatement of suicide by a married woman has been provided in, तो ये है एविडेंस एक्ट का 111, ये 113, ये 113 बी, 113 किस में है, 113 बी में है, देख लीजिएगा। जाहिरा शेख वाज द प्राइम विटनेस इन वेस्ट बेकरी केस 2004। उसके बाद है स्वीपिंग change introduced by the Civil Procedure Code Amendment Act 2022 is with the object of cut short delay in disposal of suit. A rule of Damdupat is a rule of res judicata. A commission to make local investigation can be issued under. The ground for review have been provided under. A caveat shall not remain in force after the expiry of 180 days, means 6 महीने तक वैलिड होता है। caveat shall not remain in force after the expiry of 180 days. The classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided under, है ना, तो ये सीआरपीसी का शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी है। ए कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाय, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। या कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन सम केसेज, लेकिन यहाँ आंसर होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। अंडमान निकोबार में मतलब स्पेशल अमेंडमेंट है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कन्फेशन रिकॉर्डिंग 164 का कर सकता है, बाकी में नहीं। तो आंसर यहाँ सिर्फ होगा मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो स्पेशल अमेंडमेंट अंडमान निकोबार का है उसको यहाँ नहीं देखेंगे। अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी फॉर ऑफेंस अदर देन दोज पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years, द डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑथराइज फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 60 days. Where the husband has obtained the degree of divorce against the wife on the ground of desertion under section 125, it is
नो बार फॉर द वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड, करेक्ट है। द सेक्शन डीलिंग विथ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप as inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005, तो सेक्शन 53A है। द आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय parties themselves. An application for setting aside an arbitral award must be made by the party after receiving the award within 30 days, 30 दिनों के अंदर। The provision for the appointment of the conciliator is laid down under section 64, 67, 62, 61, ये देख लीजिएगा। The Provincial Small Cause Court Act 1887 come into force 1 July 1887 को आया फोर्स में। Who is authorized to abolish court of a small cause? ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। Who proposed the preamble before drafting committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru. When was the first meeting of Constitutional Assembly held? 8th December. The task of making the Constitution was over on 26th November 1949. The concept of fundamental right was borrowed from US Constitution. What is the DSP in the Constitution? To establish a welfare state. Which committee is related to Panchayati Raj institution? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने कहा कि देयर विल बी 3 टायर मीन्स ऑफ पंचायती राज, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पे। द कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बलवंत राय मेहता कमेटी प्रपोज 3 टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। 1 है ग्राम लेवल पे, दूसरा है पंचायत समिति लेवल पर, तीसरा है जिला परिषद लेवल पे। और ये अभी इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है पूरे इंडिया में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। विच हैज सर्व्ड या सर्विंग एज इंडिया 12th प्रेसिडेंट? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12th प्रेसिडेंट है। और APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12th प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी उसके बाद 13th प्रेसिडेंट थे। रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ये हो जाएंगे आपको 15th प्रेसिडेंट, 15वें राष्ट्रपति। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? तो ये है गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, है ना, ऑन सजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु पोस्ट द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ही आएगा। Which part of the Constitution of India deals with the finance, property, contract and suits? So part 13. Which article of Indian Constitution talks about the audit of accounts of cooperative societies? तो ये है आर्टिकल 243ZA। Article 279 of the Indian Constitution defines Finance Commission. In which of the following cases Justice Hidayatullah held that the preamble is very soul of the Constitution, eternal and unalterable? The गोलकनाथ केस में कहा preamble is soul of the Constitution and it cannot be amended. Preamble cannot be amended. Who among the following has said that preamble is an epitome of basic feature of the Constitution? तो यह है जस्टिस सुब्बा राव ने बताया है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड इट्स रूट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इक्वलिटी क्लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड टू लेगिटिमाइज एन इलीगल एक्शन। तो यह है भगवान दास वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहा है। उसके बाद है promotion of international peace and security comes under the preview of which article of the Indian Constitution। तो यह है आर्टिकल 53 में। आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा किस में है। The Article 77 of the Indian Constitution, all executive action of the Government of India shall express to be taken in the name of President है ये। The Supreme Court of India declared which constitutional amendment as unconstitutional to 99? What is the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law as to interpretation of the Constitution? तो 3 बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। उसके लिए कम से कम 3 जज चाहिए, 3 जज चाहिए। तो 3 बेंच को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बोला जाता है। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल सबमिट हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग has exclusive power to expend all India services। तो पार्लियामेंट can have exclusive power to expend all India services। According to the Indian Constitution, which one of the following is the language of the Union? तो ये है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। Which article of the Indian Constitution saves the judgment of the Privy Council? Article 295। Which of the who was the chairman of the first commission on review of the Indian Constitution? Justice Venkat Chalaiya। Which one of the following writs is also known as judicial remedy? तो mandamus का habeas corpus मतलब बॉडी प्रोड्यूस करो। को वारंटो इशू करते हैं हायर कोर्ट लोअर जुडिशरी को सर्टेरारी, और एक और होता है प्रोविजन। नेक्स्ट एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी लेट डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट इज इन सेशन। द फिनांस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। द फिनांस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी हैज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी एक चेयरमैन और बाकी मेंबर होते हैं। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, या इलेक्शन कमीशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और चॉइस में है बैकवर्ड क्लास कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या फिनांस कमीशन। डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड द ट्रिब्यूनल जज। तो इसको भी डायरेक्ट आर्टिकल 335, 335A, 336A, 336B देख लीजिएगा। मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट विल इम्पोज इन द स्टेट। 356 गवर्नर के एडवाइस पे इम्पोज किए जाते हैं। एक और इमरजेंसी है 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। विच आर्टिकल द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। The doctrine of separation of powers was systematically formulated by Dicey। The rule of law means, the rule of law का मतलब supremacy of judiciary, supremacy of law, equality before law, supremacy of the parliament। तो supremacy of law और supremacy of law भी होगा, और 2 और 3 सुप्रीमेसी इक्वलिटी बिफोर लॉ भी होगा। मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम यूजिंग द कोड्स गिवन। एब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, लैक ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन,
subordinate legislation, separation of power, check and balance. Which one of the following statement is true? The delegated legislation can have retrospective effect if authorized by Act or statute. The application of doctrine of vicarious liability in crimes seems to have been actuated by a necessity rather than desirability. The justification is based on which of the following? ये पब्लिक पॉलिसी पे ये बेस्ड है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ concerning the powers and procedures of administrative agency, including especially the law governing judicial review of administrative action. This definition of administrative law is given by. तो इसको भी आप देख लीजिएगा. The author of दया भागबाज विजयनेश्वरा. Which section of the Hindu Marriage Act 1955 हिंदू मैरिज में भी डिक्लेयर वाइड? सेक्शन 11 में वाइड है. सेक्शन 10 में सेक्शन 9 में आरसीआर है. सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन देता है, कूलिंग डाउन पीरियड. सेक्शन 12 में वाइडेबल मैरिज की बात करता है. सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट कन्फर स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द वैलिड मैरिज, out of the viable marriage, out of a wide marriage, without marriage. Section 16 of the Hindu Marriage Act 1955 does not confer status of legitimacy of children born out of a wide marriage. है ना, वाइड मैरिज हो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है कि अंडर the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a child to be adopted should not have, in the absence of a valid custom, complete the age of 15 years. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a child adopted should have, in the absence of valid custom, completed the age of 15 years. Should not have 15 साल से नीचे का होना चाहिए, मतलब लेस देन 15 ईयर्स का होना चाहिए. और अपोजिट सेक्शन तो दोनों के बीच का गैप 21 ईयर्स का होना चाहिए गैप. After the Hindu Succession Amendment Act 2005, the Mitaksha Hindu Co-operationary does not include whom as its member? The married daughter. After the Hindu Succession Act 2005, the Mitaksha Hindu Co-operationary does not include whom as its member? The married daughter. ठीक है. Married daughter Hindu Succession Act 2005, the Mitaksha Hindu Co-operationary does not include women as its तो एडॉप्टेड जो सन है वो संपत्ति में हिस्सा लेगा, मैरिड डॉटर नहीं लेगी. सन लेगा, एडॉप्टेड सन लेगा, डॉटर इन लॉ लेती है लेकिन स्पेशल केस में. तो मैरिड डॉटर हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 द मिताक्षा हिंदू को डज नॉट इंक्लूड. डॉटर इन लॉ नहीं होगा, बाकी सब हुआ. मैरिड डॉटर तो ले ही रही है. हिंदू मेल इज सर्वाइव्ड बाय एन एडॉप्टेड सन. हिंदू मेल है जो सर्वाइव्ड बाय एन एडॉप्टेड सन and after one natural son and his married daughter, his self-acquired property shall devolve all of the three equally. एडॉप्टेड सन में भी होगा, हिज मैरिड डॉटर में भी होगा, आफ्टर बोर्न नेचुरल सन में होगा और पोती में भी होगा. ए हिंदू फीमेल इज सर्वाइव्ड बाय ए स्टेप सन, सौतेला पुत्र के द्वारा. ए मैरिड डॉटर एंड ए इलेजिटिमेट सन, हर प्रॉपर्टी शैल डिवोल्व ऑल ऑफ द थ्री इक्वली. On partition of a Hindu co-partner property, the person not entitled for a share is widow of a co-partner.
स्त्री धन does not include the chastity of a family. Presents given to her, property purchased by her, property inherited by her. The legal position of a Hindu idol is of महंत, महंत का पोजीशन है। हिंदू मेजर मेल का नहीं, हिंदू मेजर फीमेल का नहीं, हिंदू माइनर का नहीं, हिंदू महंत का पोजीशन है। लीगल पोजीशन ऑफ द हिंदू आइडल इज। Among the source of Muslim law, the foremost is Quran. Among the source of Muslim law, the foremost is Quran. The Sunni law does not recognize muta temporary marriage. The Sunni law does not recognize muta या temporary marriage. A Muslim law without dower is irregular. Muslim law without dower is irregular होता है। A gift in favor of an unborn child is void. A bequest may be made to a child in the womb, provided it is born from the date of the will within 6 months. A bequest means एक गर्भ अवस्था में बच्चों को वसीयत की जा सकती है, बशर्ते कि उसका जन्म वसीयत करने के 6 महीने में हो जाता है। A bequest मतलब वसीयत may be made to a child in the womb, provided it is born from the date of the will within 6 months. A work cannot be created by construction of a church, for construction of a church, for celebrating the birth of Ali Murtaza, maintenance of Khanka, construction of a bridge. ये वक्फ का सृजन नहीं किया जा सकता है गिरजाघर के निर्माण के लिए, बाकी अली मुर्तज़ा का जन्म दिवस मनाने के लिए किया जा सकता है। एक खानकाह के रखरखाव हेतु किया जा सकता है, पुल के निर्माण हेतु किया जा सकता है। The difference of ages between the acknowledger and the acknowledged child must be at least 8 years. The difference of स्वीकार करने वाले एवं अभी स्वीकार किए जाने किए बच्चे के मध्य आयु का अंतर होना चाहिए 8 वर्ष। The custody of a minor wife shall be with her husband. The custody of a minor wife shall be with her husband. An illegitimate Shia Muhammadan dies instead. Her property shall be inherited by her father, his father. एक अधर्मज शिया मुसलमान निर्वसियत मर जाता है, उसका संपत्ति मिलेगा उसके पिता को। अधर्मज मतलब बिना वंश का, बिना वसीयत का। कोई मुसलमान मरता है तो उसका संपत्ति मिलेगा उसके पिता को, यदि पिता जीवित है तो। और पिता जीवित नहीं है तो उसकी माता को, माता भी जीवित नहीं तो उसके भाई को। Shia Muslim already having 4 wives has contracted a 5th marriage. The 5th marriage is irregular. Match list 1 and 2. तो ये है फीडिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉपल, तो सेक्शन 92 में है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, तो सेक्शन 17 में है। सब्रोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अकुमुलेशन, तो सेक्शन 14 में है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, तो सेक्शन 43 में है। द प्रोविजन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी is contained under which of the following section of the Transfer of Property Act, तो sections 72, 73, 74, 75 देख लीजिएगा आप। Consider the following statement regarding the distinction between lease and license. A lease can be assigned but a license cannot be assigned. A lease and license holders can sue a trespasser in his own name. A lease is a transfer
A lease is a transfer of an interest in land, whereas a license does not create any interest in land. A lease cannot be revoked until the end of the term, but a license, subject to certain exception, can be revoked. तो 2 और 3 और 4 सही है. A lease cannot be revoked but until the end of the term, but a license, subject to certain exception, can be revoked. Writing and registration are not required in which of the following mortgage? usufructuary mortgage में writing and registration are not required, मतलब सिर्फ यूज करना है, तो उसमें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज का नेट रिक्वायर्ड. Which of the following does not constitute the exception to the rule against the perpetuity? Where a property is transferred for the benefit of public. Does not constitute exception. A fund is bequeathed to next 7 generation. निम्न में कौन सा शाश्वतता के नियम का वाद नहीं है? ऐसा कोष जो अगले आने वाले 7 पीढ़ियों तक रखा गया हो. It does not apply to vested interest. A lease with covenant for renewal. The literary meaning of lease pendants is, और ये देख लीजिएगा इसको. Which of the following section of the Transfer Property Act provide for the competency of to transfer any immovable property? तो सेक्शन 6, 7, 10, 17. Under which section of the Transfer Property Act there is restriction for accumulation of property beyond a certain period? तो 14, 17, 20, 25. The principle of marshalling and contribution is a principle under the law of Transfer of Property Act which relates to the matter of security. Where a gift is made of a property which is not in existence, which one of the following section of the Transfer of Property Act clears is void? तो ये है सेक्शन 124, 25, 26, 27. देख लीजिएगा. द प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी इज कस्टम. द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट फाउंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Equity has threefold jurisdiction: exclusive, concurrent, and auxiliary, which is said by Austin. The English rule of equity have been partially incorporated by the Indian legislature. A trust is extinguished in which of the following conditions? है ना? When the a trust is extinguished in which of the following conditions? When the trust being revocable is expressly revoked. When the purpose is completely fulfilled. When the purpose becomes unlawful. All of the में ट्रस्ट क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश हो जाएगा. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882? तो देख लीजिएगा. सेक्शन 2 है, 3 है, 6 है, 10 है. डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट ए ट्रस्ट? तो माइनर ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकता है. जुडिस्टिक पर्सन मतलब कंपनी क्रिएट कर सकता है. एडवोकेट क्रिएट कर सकता है. ए पर्सन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज क्रिएट कर सकता है. Recovery of a specific immovable property may be made under Section 5 of the Specific Relief Act, according to the Law of Transfer of Property Act. The general principle on which the perpetual injunctions could be granted is contained in. The relief by the way of mandatory injunction is discretionary in nature. तो इस तरह से 150 क्वेश्चन ला के हो गए दोस्तों. थैंक यू. बाय. गुड नाइट.